नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। आज की सुबह एक दुखद खबर के साथ हुई। खबर यह थी कि जहानाबाद के लाल और बिहार के नामचीन पत्रकारों में से एक विनायक विजेता अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। विनायक विजेता जो कि क्राइम की रिपोर्टिंग किया करते थे और क्राइम की खबरों को जब वो अपने दिलों और दिमाग से लिख देते थे तो अच्छे अच्छे की कुर्सी हिल जाती थी। विनायक विजेता आज अहले सुबह तक अपने पैतृक गांव बंधुगंज में सांस ली और वही सांस उनकी अंतिम सांस में तब्दील हो गई। विनायक विजेता की जितने भी बात की जाए वो सब कम पड़ेंगे, लेकिन अलग अलग लोग और अलग अलग व्यवहार के साथ मिलने वाले विनायक विजेता को लेकर क्या कहते हैं जहानाबाद के पत्रकार, इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ जहानाबाद के कई पत्रकार। हम आपको मुलाकात कराते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि विनायक विजेता की व्यक्तित्व कैसी थी। सबसे पहले हम आपको मुलाकात कराते हैं मगध डायरी के संपादक कृष्ण मुरारी शर्मा से। कृष्ण मुरारी जी, बिहार लाइव 7 में आपका स्वागत है और उसी दुखद खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं कि विनायक विजेता अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। आप किस प्रकार से उन्हें याद कर रहे हैं? ये निश्चित ही स्तब्ध कर देने वाली खबर है, क्योंकि विनायक विजेता सिर्फ एक पत्रकार नहीं थे बल्कि कलम के सच्चे सेनापति थे। उन्होंने अपनी कलम की ताकत से पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। मैं समझता हूँ कि आज पत्रकारों के लिए इससे बड़ा कोई दुखद दिन नहीं हो सकता है, क्योंकि एक कलम का सच्चा सिपाही, एक सच्चा सेनापति, एक सच्चा स्तंभकार, एक निर्भीक, निष्पक्ष, न्यायपूर्ण लेखनी का डंका बजाने वाला, उसका सूरज आज अंत हो गया, अस्त हो गया। चूँकि वो जहानाबाद से थे, हम लोगों के बीच के थे, यूँ तो ये पूरे बिहार के लिए दुख का क्षण है, पूरी पत्रकारिता जगत के लिए दुख का क्षण है, लेकिन हम सब विशेष रूप से मर्माहत हैं क्योंकि उनके साथ जहानाबाद के लोगों की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। देखिए, तो अभी आप सुन पा रहे थे कृष्ण मुरारी शर्मा का कहना था कि जहानाबाद के साथ उनकी बहुत यादें जुड़ी हुई थी। हमें भी एक वाक्य याद है कि जब वो एक बड़े अखबार में संपादक थे और हम लोग काम की तलाश में चल रहे थे, तब पटना गए थे। उस वक्त वो तरुण मित्र के संपादक थे। पटना जाने के बाद जैसे ही हमने कहा कि जहानाबाद से आए हैं तो उनकी व्यवहार ही बदल गई थी और उन्होंने इस तरीके से ट्रीट किया मानो उस पल को अभी हम याद करके क्या महसूस कर रहे हैं नहीं बता सकते हैं। विनायक विजेता को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जहानाबाद के सबसे लोकप्रिय छायाकार और जिसे बच्चा से लेकर युवा से लेकर बूढ़े और वृद्ध लोग हर कोई पहचानते हैं, वीरभद्र उर्फ गप्पू कुमार। भैया, सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार लाइव 7 में और उसी दुखद खबर के साथ हम विनायक विजेता की बात कर रहे हैं। आप उनके साथ लगातार काम भी किए थे, कैसे थे उनकी व्यक्तित्व को आप कैसे याद कर रहे हैं? जो पत्रकारिता में विनायक विजेता, पहले तो सबसे पहले विनायक विजेता जी को सत सत नमन। बहुत दुख हुआ, आज जानकारी मिली अपने पैतृक स्थान पे, अपने घर पे अंतिम सांस लिए, बहुत मर्माहत हुए। वो हम छोटे बच्चे की तरह हम लोग को मानते थे, हमारे गार्जियन रह चुके हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसे पत्रकारिता, बेबाक पत्रकारिता जो करते थे अभी तक हम नहीं देख पाए हैं। पत्रकार इतनी बेबाक पत्रकारिता हो, बिहार छोड़ महाराष्ट्र में भी वहाँ जा कर के अपना धाक जमाए और उनकी जो लेखनी थी वो आग उगलती थी। वो जो लिख देते थे अपने सब पटना में, महाराष्ट्र में और कई जगहों में, वैसे लेखनी हम नहीं देख पाए और जो नाम और रुतबा कमाए पत्रकारिता जगत में, हम अभी तक नहीं देखे किसी को कितना नाम और रुतबा कमाए। और बहुत कुछ उनसे हमको सीखने को मिले, बचपन से अभी तक उनसे सीखते ही हैं, कमी नहीं है उनमें। आप एक फोटोग्राफर थे, वो एक पत्रकार थे, कलमकार थे, या फिर यूँ कह सकते हैं कि वो अखबारों में संपादक भी थे। वैसे में व्यवहार में क्या परिवर्तन आता था?
कि गप्पू ये करो वो करो, इस तरीके से, जिस तरीके से कोई अगर संपादक बन जाता है तो उसकी बहुत ये हो जाता है, उनके इर्द गिर्द घूमने वाले लोग बहुत हो जाते हैं। जो विनायक विजेता का रूप हम देखे हैं, एक कलम के जो सच्चे सिपाही थे वो कैमरा मैन भी थे। वो अपने साथ बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के कैमरा भी रखते थे, खुद फोटोग्राफी भी करते थे। सिर्फ कलम ही नहीं, कैमरा भी बहुत बढ़िया चलाते थे। उनसे कैमरा में हमको सीखने को भी मिला, और क्या उनको बताया जाए, अभी तक वैसा कुछ नहीं, कोई संपादक और रिपोर्टर की कोई कहीं भूमिका नहीं थी उनके साथ। अपना छोटा भाई और बड़ा भाई का रूप निभाते थे, कहीं कुछ दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत बेबाक रूप से बताते थे और उनसे सीखने को बहुत मिलता था। गप्पू जी, आपको क्या लगता है कि विनायक विजेता बेबाक तरीके से बोलने के कारण ही उन्हें कई प्लेटफॉर्मों को छोड़ना मजबूरी हो गया था? सही कहना है। वो जो बेबाक लिखनी लिखते थे, इसके वजह से बहुत कुछ जीवन में, अपने जीवन में उनको बहुत कुछ झेलना पड़ा। कहीं से पत्रकारिता छोड़नी पड़ी, कई राज्यों से उनको बाहर करना हो जाना पड़ा। वो सीधे उनके जान पे आ जाती थी। उनकी जो लेखनी होती थी इतनी कड़ी और सच्ची होती थी कि उससे झूठे लोग भयभीत खा जाते थे। इस वजह से उनके जान पे भी पड़ जाती थी। तो अभी आप सुन पा रहे थे, वीरभद्र कुमार का कहना था कि विनायक विजेता की लेखनी उनकी जान पर भारी पड़ जाती थी और हर कोई उनके जानी दुश्मन तक बनने के लिए तैयार हो जाता था। वो लोग जो क्राइम को मात देते थे, क्राइम करना चाहते थे। हर क्राइम करने वाले लोग यही चाहते हैं कि पत्रकार मेरी कमियों को न लिखें, पत्रकार मेरे विपक्ष में न लिखें। लेकिन विनायक विजेता क्राइम की खबरों को बहुत ही बेबाकी से लिखते थे और वही बेबाकी के कारण उन्हें कई बड़े मीडिया संस्थान से काम भी छोड़ना पड़ा था और कई बार उन्हें बिहार से बाहर भी जाना पड़ा था। अब हम आपको मुलाकात कराते हैं अनिल गुप्ता से। अनिल जी, बताइए, विनायक विजेता जी को आप कैसे याद कर रहे हैं? उनकी याद क्या कहूँ, लेकिन आज मेरे लिए यह दुखद घटना है। काले दिन इसको रूप में मनाएंगे कि इनकी जो लेखनी थी, इनमें इतनी ताकत थी कि मैंने मगध अखबार इन्होंने निकाले थे जहानाबाद से, और उनमें हम भी सहयोग करते थे और बहुत मानते थे हमें। इसमें दो मत नहीं कहा जाए। बड़े भाई हो हमारे रूप में उनको मानते थे कि हमारे बड़े भाई हैं। और एक ऐसा दिन भी आया कि जब साक्षरता के, जब अरुण कुमार सिंह डीएम जहानाबाद के थे, तो उन्होंने पत्रकारिता के जगत में ऐसा साक्षरता का उन्होंने प्रकाशित करके डमाडोल किए। वह उस ताकत को मैंने पहचाने कि आज उनकी कलम में ताकत हमारे विनायक विजेता में था। तो अभी आप सुन पा रहे थे, अनिल जी का कहना है, या फिर अनिल जी ही नहीं बल्कि जो भी विनायक विजेता को जानते हैं, पहचानते थे, वो सारे लोग जानते थे कि विनायक विजेता कभी भी खबरों से समझौता नहीं कर सकते हैं। जब भी कोई बड़ी खबर हो या फिर छोटी खबर हो, लेकिन विनायक विजेता खबरों के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया। और उन्हें जो भी लोग जानते हैं, इस बात को बहुत ही हद तक जानते हैं कि बेबाक पत्रकारिता ही विनायक विजेता की अपनी एक अलग पहचान थी। हालांकि विनायक विजेता पिछले कई महीनों से लगातार बीमार चल रहे थे, जिसके कारण वो पत्रकारिता से भी दूर थे। लेकिन उनके कई महीनों बीत जाने के बाद, या फिर यूँ कहें कि बरसों बीत जाने के बाद भी उनकी पत्रकारिता को लोग याद करते रहे, क्योंकि उनकी पत्रकारिता जब भी उदाहरण के रूप में देना होता था तो उनके उदाहरण दे दिए जाते थे। कई ऐसे बार आए, कई ऐसे मौके थे जब पत्रकारों ने अपनी कलम की धार उस खबर पर नहीं देना चाह रहा था, लेकिन विनायक विजेता ने इस पर अपनी धार देकर उस खबर का मकसद ही बदल दिया था और उसकी पूरी सच्चाई ही उजागर कर दिया था। विनायक विजेता की मृत्यु से पूरे जहानाबाद ही नहीं बल्कि पूरे बिहार और
देश के कई राज्यों में शोक जरूर है, लेकिन जो इस दुनिया में आता है उसे एक न एक दिन जाना होता है। यह प्रकृति की सच्चाई है। इसलिए विनायक विजेता इस दुनिया को छोड़कर चले गए, इसकी दर्द हर किसी को है, लेकिन नए विनायक विजेता बनने की चाहत में भी लोग लगे हुए हैं। और हमारा समाज, हमारे सिस्टम के लोग इस बात को मानते हैं कि हर पीढ़ी दर पीढ़ी विनायक विजेता जैसे पत्रकार की ज़रूरत है, ताकि गरीब दबे कुचले की आवाज़ बुलंद हो सके। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।